नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम रेलवे मैथ्स एक पिनाकल बुक आता है और एक यूथ बुक रेलवे का प्रीवियस का आता है, जो कि आपको रेलवे का दोनों प्रीवियस मैथ जितना भी रेलवे में एग्जाम हुए हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे का जितने भी एग्जाम हुए, जितना भी एग्जाम हुआ टोटल आपको प्रीवियस इसमें पिनाकल बुक और एक यूथ बुक होते हैं, जो कि दोनों का प्रीवियस रेलवे में जितना भी आया हुआ प्रश्न टोटल इसमें दिया हुआ होता है। ध्यान देंगे, आज आप लोग का हम रेलवे का पिनाकल बुक का स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ही दिन के बाद आपको रेलवे यूथ बुक जो कि प्रीवियस है टोटल का हम दोनों बुक का सोल्यूशन देंगे। आप देखने का प्रयास करेंगे। इसमें से पहला चैप्टर आप हम रेशियो स्टार्ट करते हैं। आप अगर ये दोनों बुक को बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो ध्यान धरिए, आने वाले जितने भी एग्जाम रेलवे में आपको रेलवे में जितने भी एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम होंगे आपके मैथ का एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो ध्यान धरिएगा। आप इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्त अपने साथियों को बताएं भाई कि पिनाकल बुक, इस पर से आपको पूरे यूट्यूब की बात करते हैं, आपको बेस्ट सोल्यूशन मिलेंगे। आप देखने का प्रयास तो पूरा वीडियो अच्छी तरीका से देखिए, आपको बहुत बेस्ट से समझ में आएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें से पहला प्रश्न आपको देखिए, टोटल भाई जी टोटल प्रीवियस रेलवे का पिनाकल बुक टोटल प्रीवियस जितना भी आपको एग्जाम में आया हुआ ना, सब टोटल दिया हुआ इसमें। आज हम रेशियो का देखिए पहला प्रश्न देखिए बता रहे हैं, जिसमें से ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए मार्कर इधर ले लेते हैं भाई। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या रखा है, यदि यदि x बराबर 2 हो, यदि x बराबर 2 होने पर 5 प्लस एक्स कॉमा 2x प्लस 7 कॉमा 6x प्लस 9, 6x प्लस 9 और 22 समानुपात में है। समानुपात में है तो बाई का मान क्या होगा, बाई का मान क्या होगा। तो ध्यान धरेंगे, x बराबर 2 दिया है, x बराबर 2, तो आपसे कह रहा है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स कॉमा 2x प्लस 7 कॉमा 6x प्लस 9, 6x प्लस 9 और 22 ये क्या है, समानुपात है। तो क्या रखा है ना, बाई का मान क्या होगा। तो बताएं कि बाई का मान क्या होगा। तो x बराबर 2 पहले दिया है तो पहले यहाँ 2 धर दो, तो x बराबर 2 धरेंगे तो 5 2 7 कॉमा यहाँ 2 धरेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 4 11, यहाँ पर से 2 धरेंगे तो 6 दूनी 12, 12 9 कितना 21 और यहाँ आ जाएगा कितना 22। और एक दूसरे में कह रहा है समानुपात है, तो बताएं कि बाई का मान क्या होगा। समानुपात के मतलब भाई जी ऐसे लिख दीजिएगा 7/11 अनुपात 21/22। इसको काट देंगे 7 बार में 7 या 21, यानी बाई बराबर आ जाएगा 11 तिया 33। बाई बराबर कितना जाएगा 11 तिया 33, यानी ऑप्शन 1 सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में कह रहा है यदि 9:12 समानुपात x, ऐसे दिया 9:12 समानुपात 12 अनुपात x, इस तरीका से दिया हुआ भाई। फिर कह रहा 28:42 समानुपात 42 अनुपात 22। तो आपसे क्या पूछा है ना, 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, 2x प्लस वाई का मान क्या होगा, 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको एक पढ़े होंगे रेशियो में कि नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से, नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से। तो यहाँ पर भाई 9x बराबर 12 गुना 12 हो जाएगा, तो आप x बराबर कह सकते हैं 12 गुना 12 और बटे 9, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 16।
x बराबर 16 आ जाएगा। अब y का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ भी नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से करेंगे, तो y बराबर 28, y बराबर बोल सकते हैं 42 गुना 42, यानी y बराबर बोल सकते हैं 42 गुना 42 और बटे कितना 28, 7 बार में काटेंगे, सच्छक 42 और सचौक 28, 4 बार में काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 बार में काट देंगे तो 21, यानी y का मान कितना जाएगा 61। ध्यान देंगे x के मान 16 आ गया, y का मान 63 आ गया। आपसे पूछ रखा है 2x प्लस y का मान, तो 2x प्लस y का मान तो x के जगह यहां धरेंगे तो 2 गुना 16 और प्लस y बराबर 63 आया भाई, यहाँ 63 धर देंगे, 16 दूनी 32 और 63 जोड़ेंगे तो 6 3 2 5, 3 2 5 और 6 3 9, यानी कितना जाएगा 95, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे ए सही होंगे। ऑप्शन कौन होंगे ए, यानी x और y का मान निकालकर 2x प्लस y तर धर देंगे भाई। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, अगला तीसरा प्रश्न देखिए दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि तीन संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग दिया है 1250, तो कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से 5x और 6x अनुपात कितना 8x बराबर कितना दिया है, नहीं इनके वर्गों का योग दिया है, तो वर्गों का योग, इसको भी वर्गों का योग करेंगे भाई, वर्गों का योग बराबर कितना दिया है 1250। तो ध्यान देंगे यहाँ 5 का स्क्वायर कितना 25x स्क्वायर होगा, यहाँ 6x का स्क्वायर कितना 36x स्क्वायर होगा, यहाँ 8 का स्क्वायर कितना 64x स्क्वायर होगा। टोटल जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 5 15 के 5 बाकी 1, 3 2 5, 6 5 11 कितना 12, यानी कि 125x स्क्वायर। तो ध्यान देंगे 125x स्क्वायर बराबर 1250 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको 125 से 125 कट जाएंगे तो ये 10 ना, तो x स्क्वायर बराबर कितना 10 आया, यानी x बराबर बोल सकते हैं रूट कितना 10, x बराबर कितना बोल सकते हैं रूट 10। तो आपसे क्या पूछ रहा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो भाई जी यहाँ 5x और 6x और 8x इस संख्याओं का गुणनफल, तो x के मान रूट 10 आया, तो यहाँ पर से 5 गुना रूट 10 और गुना 6 गुना रूट 10 और यहाँ 8 गुना रूट 10 करेंगे, तो यहाँ पर से रूट 10 गुना रूट 10 तो एक 10 बनेंगे, और यहाँ 6 5 30 और 30 गुना 10 तो कितना 300 गुना 8 रूट 10, यानी बोल सकते हैं 3 8 2400 रूट कितना आ जाएगा 2400 रूट 10, यानी 2400 रूट 10 आ जाएगा, 2400 रूट 10, यानी ऑप्शन कितना 20 सही होंगे। अच्छी तरीका से अगर ध्यान देंगे भाई, टोटल वीडियो अगर आप पूरे वीडियो को देख लेंगे तो ध्यान दीजिएगा आपको प्रश्न रेशियो से भाई जी प्रीवियस जितना भी रेलवे का है टोटल समाप्त हो जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, फिर आपसे एग्जाम में रेशियो का प्रश्न आता है तो नहीं छूटेंगे। ध्यान देंगे दो मित्र अनुज और मैथ्यू, कर दो मित्र अनुज और मैथ्यू का मासिक आय का अनुपात 5:7 है और उनमें से प्रत्येक हर महीना 10,000 रुपया की बचत करता है। यदि उनके व्यय का अनुपात 2:3 है तो बताएं कि अनुज की आय ज्ञात कीजिए, अनुज की आय ज्ञात करिए। तो ध्यान देंगे अनुज और मैथ्यू, अनुज और मैथ्यू, अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात दिया है, मासिक आय का अनुपात दिया है, मासिक आय का अनुपात कितना दिया है 5:7, और उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 रुपया की बचत करता है। यदि उनके व्यय का अनुपात, व्यय के मतलब खर्च, यदि उनके खर्च का रेशियो जो दिया है 2:3 दिया है, खर्च का रेशियो कितना दिया 2:3। तो ध्यान देंगे जब भी ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत आता है भाई, जब भी आपको आय और खर्च का रेशियो दिया रहेगा, आय और खर्च का रेशियो दिया रहेगा और प्रत्येक का बचत बराबर दिया है, आय और खर्च का रेशियो दिया रहेगा
और प्रत्येक का बचत बराबर है, प्रत्येक का बचत बराबर है, यानी 10,000 दोनों बचाता। जब ऐसा रहेगा तो ध्यान देंगे जो आय में अंतर होता वही खर्च में, प्रत्येक का बचत अगर बराबर दिया रहेगा तो जो आय में अंतर होता वही खर्च में होता है। तो अंतर सेम करने के तरीका, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो यहाँ पर 2 और 3 में अंतर 1 का, तो ऊपर 1 से गुना, यहाँ भी 1 से। 5 और 7 में अंतर 2 का, तो यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ 7 रुपया कमाता था और 6 रुपया खर्च कर देता था, यानी बचाया कितना? 1। बचत के तुलना बचत से, बचत के तुलना बचत से। अनुज की आय पूछ रहा है, कैसे गुना? अनुज की आय पूछेगा 5 से गुना, यानी 5 पर कई जीरो आ जाएगा? 4 जीरो। 5 पर 4 जीरो, यानी ऑप्शन कौन? 5 पर 4 जीरो, यानी ऑप्शन सी सही होंगे। 5 पर 4 जीरो, ऑप्शन सी सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला 5वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 5वां प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, का रखा है एक धनराशि 4 सदस्यों में ए, बी, सी, डी में 4 अनुपात ए, बी, सी अनुपात डी। 4 सदस्यों में 4 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 3 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि सी को डी से यदि सी को डी से 720 रुपया अधिक मिलता, अधिक अथवा कम के मतलब अंतर होता भाई। यदि सी को डी से 720 रुपया अधिक मिलता है तो आप निश्चित राशि 720 रुपया अधिक था, तो रेशियो में जाकर देखेंगे कितना अधिक है, तो 9 अधिक हो रहा है, 3 से 9, यानी कितना ज्यादा? 6। आपसे पूछ रहा है तो डी का हिस्सा क्या होगा? डी का हिस्सा क्या होगा? कैसे गुना करेंगे? 3 से। यहाँ 6 बार में काट देंगे, 12 छक 72, यानी 12 तिया 36। इसका आंसर कितना जाएंगे? 360। 360 यानी ऑप्शन सी सही होंगे। 360 ऑप्शन सी सही होंगे। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखिए, आपको ध्यान दीजिएगा। छठा प्रश्न आपको दिया हुआ है, कह रहा है यदि 48 अनुपात 48 एक्स समानुपात एक्स अनुपात 75, तो कह रहा है एक्स बड़ा है 0 से, एक्स बड़ा है 0 से, तो बताएं कि एक्स का मान क्या होगा? जब भी बड़ा होगा भाई जी 0 से बड़ा होगा, एक्स का मान जो भी आएगा वो बड़ा होगा 0 से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कर सकते गुना नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से, यानी एक्स स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं 48 गुना 75, 48 गुना 75। उसके बाद ये स्क्वायर में है तो रूट में जाएगा, और रूट में जाएगा तो आप बोल सकते हैं 48 गुना कितना? 75। 48 गुना कितना? 75। 48 गुना 75, इसको अगर लिखेंगे तो 16 48, वर्गमूल गुना करके नहीं निकालेंगे भाई, इसको तोड़ के निकालिए, आपको आसान होगा। तो 48 को 16 48, 75 को लिख सकते हैं 25 गुना 3 25 75। अब ध्यान धरेंगे 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। 16 के वर्गमूल 4 और 2 गो 3 है रूट में, तो बाहर निकलेगा तो एगो 3 होगा। और ये 25 का वर्गमूल कितना? 5, यानी 5 20 और 60। इसका आंसर कितना आ जाएंगे? 60, यानी ऑप्शन डी होंगे। ऑप्शन डी सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न पर ध्यान देंगे। 7वां प्रश्न कह रहा है यदि x बराबर 3 है, यदि x बराबर 3 है तो x प्लस 7x, x प्लस 7x x प्लस 5 और x प्लस 6, x प्लस 6 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करें। और x बराबर कितना दिया है भाई? 3 दिया है, तो x बराबर पहले 3 दिया है, x प्लस 7x x प्लस 5 और x प्लस 6 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, x बराबर 3 दिया है तो यहाँ 3 धरो भाई, तो यहाँ 3 और 7 21, 21 और 3 कितना? 24 आ जाएगा। यहाँ पहले यहाँ x के मान धर देंगे तो 5 3 8 आ जाएगा, यहाँ x के मान धरेंगे तो 6 3 9 आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मध्य अनुपाती पूछेगा भाई, इसका फार्मूला अंडर रूट ए बी होता है। अगर तृतीय अनुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटा ए होता है, बी स्क्वायर बटा ए। और चतुर्था अनुपाती पूछेगा
तो BC बटा A होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूले भाई, आपको एग्जाम में हमेशा आता है। अगर ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपाती पूछेगा तो अंडर रूट AB, और तृतीयानुपाती पूछेगा तो B² बटा A, और चतुर्थानुपाती पूछेगा तो BC बटा A होगा। तो ध्यान दीजिएगा, BC बटा A, तो B का मान कितना 8 दिया है, और C का मान कितना दिया है 9। BC बटा A के मान कितना दिया है 24 ना, इसको काट देंगे 8 24 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। आठवां प्रश्न देखेंगे भाई। आठवां प्रश्न में कह रहा एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात जो दिया है 1 2 3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल कितना आना चाहिए 1332। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं भाई कि अगर यहां पर से 246 है, अगर इसको पलटते हैं 6 4 2, तो क्या इसका योगफल करके 1332 आता है। देखिए यहां कह रहा है इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 आना चाहिए। तो क्या इसको पलटने पर यानी कि 6 2 8 4 4 8 और 6 2 8 1332 आता है, नहीं ना तो छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन लेंगे, यहाँ 414 दिया है, इसको पलटते हैं तो यहाँ 4 1 4 इसको जोड़िएगा तो इससे भी 1332 नहीं आएगा भाई, ऐसी देख रहे हैं कि यानी 828 आएगा। इसको करेंगे तो भी नहीं। तो यहाँ 963 है, इसको आप पलटते 3 6 9 लिखते हैं तो आप 9 3 12 के 2 बाकी 1 6 6 12 1 13 के 3 बाकी 1 9 3 12 12 1 1332 आया। तो ध्यान देंगे यहाँ कह रहा था इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। तो भाई जी संख्या तो 963 है और इसको पलटिएगा तो 1300 क्या हो जाएगा 32। आप ध्यान दीजिएगा इसका रेशियो भी निकालिएगा तो यहाँ 1 2 3 आना चाहिए। देखिए कह रहा है इसके इकाई के अंक, तो भाई इसका इकाई अंक देखिए 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। दहाई के अंक, दहाई का अंक कितना 6 तो यहाँ 6 लिखेंगे। और सैकड़े के अंक का अनुपात, सैकड़ा कितना है 9 तो यहाँ कितना 9। देखिए 3 एकम 1 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी इसका रेशियो कितना हो जाता है 1 2 3, जो कि आपको आ रहा है नहीं तो भाई ऑप्शन से बना लेंगे, है ना। चलिए 9वां प्रश्न को देखेंगे भाई। 9वां प्रश्न में आपको ध्यान देंगे, कह रहा यदि 12 अनुपात x अनुपात समानुपात 12 अनुपात x समानुपात मतलब बराबर x अनुपात 27 और 25 अनुपात 22 समानुपात y अनुपात 36, जब x और y धनात्मक संख्याएं हैं तो x अनुपात y क्या होगा। x अनुपात y क्या होगा यही मान पूछ रहा है, x अनुपात y क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हम x के मान और y के मान बारी बारी से निकालते हैं। x y के मान निकालते हैं तो 12 अनुपात x समानुपात x अनुपात कितना 27 ई दिया भाई। तो यहाँ नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर यानी कि आ जाएगा 12 गुना कितना 27, एक्स स्क्वायर बराबर 12 गुना 27, तो स्क्वायर से रूट में जाएगा तो यहाँ 12 गुना कितना हो जाएगा 27 ना, और 12 गुना 27 को आप रूटे में तोड़ देंगे लिख सकते हैं 3 चौक 12 और इसको लिख सकते हैं 3 नंबर 27। अब देखिएगा x के मान यहाँ निकल जाएगा भाई, x के मान आप निकल जाएगा, x के मान निकल जाएगा यहाँ 2 को 3 रूट में रहेगा तो बाहर निकलेगा तो 1 को 3, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी x के मान आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, x के मान आ गया 18। y के मान निकालेंगे तो यहाँ पर से y के मान 25 अनुपात y समानुपात y अनुपात कितना 36। ध्यान देंगे y के मान निकालिएगा तो यहाँ भी नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से, तो y स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं 25 गुना कितना 36, ये स्क्वायर से रूट में जाएगा, स्क्वायर से रूट में जाएगा तो ये आ जाएगा 25 गुना कितना 36, यानी y के मान 25 के वर्गमूल 5 और 36 के वर्गमूल 6, यानी y बराबर कह सकते हैं कितना 30।
और बाई बराबर 30 आ जाएगा, तो ही x अनुपात बाई का मान पूछा भाई, x अनुपात बाई का मान पूछा, तो x के मान कितना आया था 18 ना, x के मान 18 आया, और बाई का मान कितना आ गया 30 ना, बाई के मान 30, तो 6 18 6 5 30, यानी रेशियो आ जाएगा 3:5, यानी 3:5, यानी ऑप्शन बी सही होंगे। चलिए अगला देखिए 10वां प्रश्न पर आ जाएंगे। 10वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, जितना भी इसमें दिया है ना टोटल बहुत वीआईपी प्रश्न है, हर एक तरीका के एग्जाम में ऐसा पूछा है और आगे भी इसी पैटर्न पर आपको पूछेगा भाई। तो कहा रखा है देखिएगा, एक बर्तन में पानी से 1/4 भरा है, एक बर्तन पानी से 1/4 भरा है, माने 1/4 भरा है, कह रहा है उसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है, 3/4 का मतलब 3/4 भर जाता है, 10 लीटर डालने पर 10 लीटर डालने पर 3/4 हो जाता है। तो कह रहा है कप के पदों में माप बर्तन की धारिता क्या होगा, बर्तन के टोटल। तो ध्यान देंगे यहाँ 4 और 4 से कटने वाला राशि हो जाएगा कितना 4, तो यहाँ 4 का 1/4 पहले से भरल था, तो 4 का 1/4 निकालिएगा, 4 का 1/4 करेंगे तो 1, और यहाँ भाई जी फिर 4 का 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 4 ना, यहाँ कह रहा है 10 लीटर डाला, 10 लीटर डाला ता 3/4 हो गया, यहाँ कितना डाला, यहाँ कितना डाला भाई 1 से 4 नहीं 3 नहीं सॉरी कटेगा तो 3 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ कितना 3, तो 1 से 3 कितना डाल दिया यहाँ 2, वहां भाई जी निश्चित राशि में कह रहा है 10 कप पानी डाला, और यहाँ कितना डाल रहा है 1 से 3 यानी 2 डाला, 10/2। आपसे बर्तन की धारिता पूछ रहा है तो कैसे गुना, 4 से गुना कर देंगे तो 2 5 10 यानी 5 20 आ जाएगा, 5 20 यानी ऑप्शन ए सही होंगे, 5 20 यानी ऑप्शन ए सही होंगे। नहीं 11वां प्रश्न पर आएंगे भाई, ध्यान देंगे, कह रहा है 11वां प्रश्न 10 के बाद ध्यान देंगे, 11वां प्रश्न छूट गया है भाई, ध्यान देंगे 12वां प्रश्न पर आ जाएंगे। 12वां प्रश्न में कह रहा ए प्लस बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तृतीयानुपाती क्या होगा, फिर देखिएगा तृतीयानुपाती बराबर पूछेगा तो बी स्क्वायर बटा ए, तृतीयानुपाती बराबर पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे ए, और इसको देखिएगा यहां पर दिया था ए प्लस बी और कॉमा प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपसे तृतीयानुपाती पूछा तो बी स्क्वायर बटे, अब बी स्क्वायर बटे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर कर देंगे, अब बटे क्या ए बी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पावर पर पावर रहता है, पावर आपस में क्या होता है गुना, तो a प्लस बी पर पावर ये 2 गुना 2 हो जाएगा कितना 4, और बटे a प्लस बी पर पावर कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं। अब भागा में आधार एक रहता है पावर घट जाता है, भागा में आधार एक रहता है पावर घट जाता है, यानी कि a प्लस बी पर पावर 4 में से a प्लस बी एक घटेगा तो आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। चलिए 13वां प्रश्न पर आ जाएंगे भाई, देखिएगा सिक्का संबंधित प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सिक्का संबंधित भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इंपॉर्टेंट टाइप है, हमेशा एग्जाम में प्रश्न आता है। देखिए कह रहा है कृष्णा के पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्का का रेशियो कितना दिया था, कुल सिक्का का ये रेशियो दिया है, सिक्का का रेशियो ये भाई जी देखिए बटे में दिया हुआ 1/4 और 1/2 और 1/2, इसको आप रेशियो पहले निकाल लेंगे तो 4 2 2 से कटने वाला राशि कितना, 4 2 2 से कटने वाला राशि 4, तो फिर 4 को कितना से गुना करे कि 4 आ जाए 4, और 2 को कितना से गुना करे कि 4 आ जाए 2 से, और 2 को कितना से गुना करे कि 4 आ जाए 2 से। तो ये जो दिया है भाई 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्का दिया है नहीं, और कह रहा सिक्कों की
25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना 100 दिया है। अब निश्चित राशि को समझिएगा कि निश्चित राशि क्या दिया है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 दिया है, तो 25 पैसे के तुलना 25 पैसे के तुलना 25 पैसे से कर देंगे। 25 पैसा वाला सिक्का निश्चित राशि में 100 था और रेशियो के अनुसार 25 पैसा वाला सिक्का कितना 2। कह रखा है कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी होंगे। आप ध्यान देंगे, अगर 1 रुपया वाला आपके पास अगर 4 सिक्का है 1 रुपया वाला तो कै रुपया होगा 4 रुपया। अगर आपके पास 2 सिक्का है 50-50 पैसा वाला तो कै रुपया होगा 1 रुपया। 25 पैसा वाला मान लीजिए 2 सिक्का रहेगा आपके पास, 25 पैसा वाला 2 सिक्का तो 50 पैसा होगा, यानी बोल सकते 4 1 5 यानी 5.5 रुपया। और 5.5 रुपया को आप बोल सकते हैं 5.5 रुपया को बोल सकते 11/2 भी बोलेंगे, 2 दूनी 4 ही 25 से कट जाएगा। अब 25 गुना 11 करेंगे, 25 गुना 11 करेंगे तो 25 गुना 1 के 25 गुना 1 तो 5 और बाकी कितना 2। 25 गुना 1 25, 25 2 27 यानी आ जाएगा कितना 275 सॉरी कट 25 गुना 25 11 5 55 के 5 और 11 5 55 के 5 बाकी 5 ना और 11 दूनी 22 5 कितना 27 275 देता है भाई। नहीं रोको तो कुछ मिस्टेक हुआ होगा भाई, फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर से क्या बोला है, जो पहले तो आप रेशियो शॉर्ट में निकाल लेंगे। 4 2 2 से कटने वाला राशि कितना 4, 4 को कितना से गुना करे कि 4 आ जाए। यहाँ क्या था 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रेशियो दिया था। क्या दिया था भाई, सिक्के के रेशियो दिया था। यहाँ 4 को कितना से गुना करे कि 4 आ जाए, 2 को कितना से गुना करे कि 4 आ जाए 2 से, और 2 को कितना से गुना करे कि 4 आ जाए 2 से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 100 दिया है, 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या दिया है। 25 पैसा वाला सिक्का कितना 2, तो 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 2 दिया है और यहाँ 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निश्चित राशि में 100 दिया था और रेशियो के अनुसार 25 पैसा वाला सिक्का कितना 2। आपसे पूछ क्या रखा है उसके पास कुल कितना राशि है, तो 1 रुपया वाला आपके पास अगर 1 सिक्का रहेगा तो कै रुपया होगा 1 रुपया। 50 पैसा वाला अगर 2 सिक्का रहेगा तो कै रुपया होगा 1 रुपया। 25 पैसा वाला 2 सिक्का रहेगा तो कै पैसा होगा 50 पैसा, यानी 2.5 रुपया। 2.5 रुपया को आप लिख सकते हैं 5/2, तो 2 दूनी 4 से कट जाएगा 25, तो 25 गुना 5 यानी कितना आंसर आएगा 125। कितना आंसर आएगा 125। ऑप्शन सी सही होंगे, ऑप्शन सी सही होंगे। 14 नंबर प्रश्न पर आएंगे भाई। 14 नंबर प्रश्न में आएंगे तो देखिए कह रहा है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 और 9,000 रुपया की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 17:12 है तो सीमा और दर्शन के कुल व्यय में ज्ञात करें। सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात करें, यानी कुल खर्च का नहीं। तो आप ध्यान देंगे सीमा और दर्शन की कुल आय का रेशियो जो था 7:5 था। तो भाई जी यहाँ 7x/5x लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर से जो रेशियो दिया है व्यय का अनुपात दिया है 17:12, तो आय माइनस बचत, यहाँ आय माइनस बचत अगर 12,000 करते हैं, आय माइनस बचत, यहाँ भी आय माइनस बचत बराबर खर्च का रेशियो आ जाएगा 17 बटे कितना 12, 17/12 आ जाएगा 17/12। अब तिरछा तिरछी यहां गुना करेंगे तो बरसते, पहले x के मान निकालो भाई, बरसते 84x और यहां पर से 17×5 85x, 17×5 दोनों में अंतर कितना का जाएगा x का। बरसते 84 और 17×5 85 दोनों प्लस में है, घटा देंगे। यहां गुना करेंगे तो 12 गुना 12 144 पर 3 जीरो आ जाएंगे, 144 पर 3 जीरो और 17×53 से 153 पर 3 जीरो आएगा। अब भाई घटाएंगे तो 0 0 0, 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 4 गया 1, कितना आ जाएगा 19,000 आ जाएगा। कितना भाई 19,000 आ जाएगा।
अब आपसे क्या पूछा देखिए, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय यानी कुल खर्च क्या होगा, कुल खर्च क्या होगा, सीमा और दर्शन का कुल खर्च क्या होगा। तो भाई यहां पर से ये आय था, यहां गुना करो, यहां गुना करेंगे सीमा के, सीमा का खर्च अगर निकालना चाहेंगे तो 19 से 19 से और डबल 3 गो जीरो यहां धर देंगे, आई 12,000 घटा दीजिए भाई, 12,000 घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा 0 0 0, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी सीमा का खर्च कितना आ गया 21,000, सीमा का खर्च कितना आ गया 21,000। उसी प्रकार से उन्हें बचे, यहां पर से ध्यान देंगे सीमा का खर्च, दर्शन का खर्च निकालना है तो यहाँ 19 धरेंगे तो उन्हें पचे 95, और 95,000 में से 9,000 जाएगा, 95,000 में से 9,000 जाएगा, तो 95,000 में से 9,000 जाएगा तो 30 धर दिए। उसके बाद 15 में से 9 गया तो कितना 6, यहाँ कितना आ जाएगा 86,000, तो 86,000 दोनों का कुल खर्च पूछा है। तो ध्यान धरेंगे 86,000 और 21,000 दोनों के जोड़ेंगे, तो यहाँ 0 0 0 6 7 8 और 8 2 10 इतना आ जाएगा भाई, तो ऑप्शन में है भी नहीं। सीमा और दर्शन के आय का रेशियो 7 अनुपात कितना था 5 ना, तो 7x/5x। ये 12,000 और 9,000 रुपया की बचत करते हैं, तो आय माइनस बचत बराबर खर्च का रेशियो सही किया है। सीमा और दर्शन का कुल व्यय यानी कुल खर्च क्या होगा, कुल खर्च क्या होगा, ये ना कुल खर्च पूछ रहा है। तो यहां पर से ध्यान देंगे बरसते 84 और 17 पचे 85, तो दोनों में अंतर x का, यहाँ 12 बराबर है 44, 144 पर 3 जीरो, 70 नमा 53 से यहाँ घटाइएगा 0 0 0, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9 भाई, यहाँ पर से को नहीं बचा हुआ है 9,000 सिर्फ बचेगा, सॉरी यहाँ कितना बचेगा 9,000 बचेगा, तो यहाँ गुना करके घटाओ भाई, ध्यान देंगे, सॉरी रुक जाएंगे, वहां पर से मिस्टेक हो गया था भाई, वहां पर जो होगा x के मान आ जाएगा कितना, x के मान आ गया कितना 9,000। अब यहां पर से अगर आपको निकालना है सीमा की बचत, तो यहां पर 9,000 यहां धरेंगे तो 9 सती 63 में से 12,000 घटाइए, यानी 63,000 में से 12,000 जाएगा, 0 0, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से गया कितना 5, यानी 51,000 आ गया, 51,000 आ गया सीमा का। और दर्शन का निकालेंगे तो दर्शन वाला यहाँ रखे 49 45, 45 9 पचे 45, 45,000 में से 9,000 जाएगा, तो 9,000 जाएगा, 45,000 टोटल आय हो जाएगा, जिसमें से बचत किया है 9,000, तो टोटल खर्चा हो जाएगा 15 में से 9 गया तो 6, 36,000। अब ये दोनों का खर्च पूछ रहा है, तो 51,000 और 36,000 जोड़ देंगे, तो भाई 51,000 और 36,000 जोड़ेंगे तो 3 जीरो, तो 3 जीरो तो होगा ही, 3 जीरो तो होगा ही भाई, 3 जीरो तो होगा ही, और वहां पर से 6 1 7 और 5 3 8, यानी टोटल कितना आ जाएगा 87,000, यानी ऑप्शन सी सही होंगे, ऑप्शन सी सही होंगे। दोबारा तिबारा ध्यान से देखेंगे भाई समझ में आ ही जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है 20 और 50 के तृतीय अनुपाती और 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें नहीं, तो ध्यान देंगे 20 और 50 के तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती पूछेगा तो अंडर रूट ए बी, तृतीय अनुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे ए, चतुर्था अनुपाती पूछेगा तो बीसी बटा ए होता है, चतुर्था अनुपाती पूछेगा तो बीसी बटा ए। तो यहां पर से 20 और 50 के तृतीय अनुपाती, तो बी स्क्वायर बटे, तो 50 गुना 50 और बटे कितना होता है 20, तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर बटे है ना, तो बी के जगह 50 गुना 50 बटे 20, मध्य अनुपाती बराबर अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी के मतलब ध्यान देंगे यहाँ पर से 9 और गुना कितना 16 कर देंगे, कटता है भाई जी तो काट देंगे 0 0, ये कट जाएगा 25 बार में 25 गुना 5 125,
और यहाँ पर से 16 का वर्गमूल कितना 4 और 3 के वर्गमूल कितना 9 के वर्गमूल कितना 3 यानी आ जाएगा 125 अनुपात कितना 12 125 अनुपात 12 यानी ऑप्शन डी सही होंगे ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे भाई। 16 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। जब करा 11, 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात में होती हैं। समानुपात में होती हैं यदि 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 8x माइनस 5 है पाँच है और y बड़ा है 0 से तो y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर तो x के मान आप निकाल लीजिए तभी तो y के मान निकलेगा। तो x के मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर कह रहा है 11, 14, 31 और 38 में 11/14 कर देना भाई। यहाँ करा प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है 11/14 और यहाँ 31/38 कर देंगे। प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात होती है माने बराबर हो जाता है। तो भाई 11/14 पहले कर देंगे उसके बाद 31/38 कर देंगे। प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो संख्या क्या समानुपात में हो जाती है। ताकारा इतना का मान क्या होगा नहीं। तो ध्यान धरेंगे x के मान आप धरिएगा, x के मान सोचिएगा क्या दिमाग में क्या x के मान 1 धरेंगे 2 धरेंगे 3 धरेंगे 4 धरेंगे उसे सोचते जाएंगे कौन संख्या धरने पर बराबर आ जाएगा भाई। अगर 1 धरते हैं, अगर यहाँ 1 धरते तो 12 हो जाएगा और यानी कि 12 हो जाएगा, ये कितना 15 हो जाएगा और यहाँ कितना 32 हो जाएगा और 39 हो जाएगा। क्या काटने के बाद बराबर आएगा तो नहीं। तो x के मान 2 धरेंगे तो 11 2 कितना 14 और 2 धरेंगे तो कितना 14 2 16 और वहां धरेंगे 2 धरेंगे तो 31 2 33 और यहाँ धरेंगे तो 38 39 40 दोनों बराबर आ सकता नहीं। उसी तरीका से ध्यान धरना भाई 3 धरना, उसी तरीका 4 धरना। तो ध्यान देगा 3 धर के देखते हैं तो 11 3 कितना हो जाएगा 11 3 14 11 3 14 3 धरते तो यानी कि 14 3 17 और 3 वहां धरिएगा तो 34 हो जाएगा और 3 यहाँ धरेंगे तो कितना 41 दोनों बराबर आ जाएगा नहीं आएगा। तो x बराबर भाई जी ऐसी चेक कर ही पड़ेगा। x बराबर अगर 4 लेते हैं तो 11 4 कितना 15 और यहाँ 14 4 कितना 18 15/18 आया। 4 यहाँ धरेंगे तो 31 4 कितना 35 और यहाँ पर तो कितना जाएगा 42। काटिए तो 5 बार में 3 बार में 3 5 15 और 3 6 18 7 बार में 7 5 35 42 यानी x के मान कितना रखने पर बराबर आ जाएगा 4 और x के मान 4 रखने पर बराबर आया तो वही मान वहां धरो भाई। तो यहाँ पर 4 धरेंगे x बराबर 4 तो 4 दिया 12 अनुपात 22 और यहाँ पर भाई देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ समानुपात में है तो 22 समानुपात यहाँ 4 रखे 8 चौक 32 और 32 में से 5 जाएगा 32 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 27 32 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 27। अब नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से तो 22 स्क्वायर बराबर 12 गुना कितना बोल सकते हैं 27 स्क्वायर से रूट में जाएगा स्क्वायर से रूट में जाएगा नहीं कि 12 गुना कितना 27। अब ध्यान धरेंगे 22 के मान निकल जाएगा 22 का मान अगर 12 को तोड़िएगा तो 12 को तोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं 3 गुना कितना 4 और 27 को लिख सकते हैं यानी 3 गुना कितना 9 यानी 3 2 गो रूट में है तो बाहर निकलेगा तो 1 गो 3 होगा 4 के वर्गमूल 2 और 9 के वर्गमूल 3 यानी 3 3 9 9 दूनी 18 यानी 22 के मान कितना आ जाएगा 18 ऑप्शन बी सही होंगे। 22 का मान कितना आ जाएगा 18 ऑप्शन बी सही होंगे। चलिए 17वां प्रश्न पर ध्यान देंगे भाई। कह रहा है x³ माइनस बाई क्यू और x माइनस बाई का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती बराबर क्या होता है, तृतीयानुपाती बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए ना, बी स्क्वायर बटा ए। अगर इसको हम तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर बटा ए करते हैं जैसे x माइनस बाई का होल स्क्वायर करते हैं x माइनस बाई का होल स्क्वायर करेंगे और यहां पर से क्या हो जाएगा a x³ और माइनस को बाई क्यू x³ और माइनस बाई क्यू। तो इसको अगर हल करना चाहते हैं भाई
तो इसको x माइनस बाई को इसको 2 बार लिख सकते, x माइनस बाई, और x माइनस बाई 2 बार लिख देंगे, और 2 बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक फार्मूला होता है भाई, जो आप ख्याल करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी यानी एक्स माइनस बाई, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कोची बी स्क्वायर, प्लस कोची बी स्क्वायर। अब देखिए एक्स माइनस बाई कट जाएगा, तो एक्स माइनस बाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर होगा। तो कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन एक में हो जाएंगे, ऑप्शन एक में हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ऊपर में एक्स माइनस बाई नहीं, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? एक होगा सही। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न दिख रहा है, देखिए कितना बड़ा प्रश्न दिया है, लेकिन ध्यान देंगे बनाना इसको आसान है भाई, लेकिन ऐसे देखिए दिया हुआ नहीं, जो कि आपको लग रहा है कि कितना बड़ा प्रश्न पूछा है, लेकिन इसको बनाने के लिए आप कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत जल्दी ही बना देंगे। कह रहा देखिए 4800 रुपया की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना दिया है? इतना नहीं। तो ध्यान देंगे ए का हिस्सा और बी तथा सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात दिया है। तो भाई यहां पर हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान देंगे, ए का हिस्सा और बी और दिखता है भाई नहीं कहां, चलिए यहां पर छोटा शून्य में हल करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे भाई, ए का हिस्सा बी और सी। तो यहां का रखा देखिए ए का हिस्सा बी तथा सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना? 3:5, यहाँ 3:5। फिर कह रहा सी के प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के, तो ए और बी में के लगल अनुपात के तुरंत पहले जिसमें का से लगा रहेगा उसे हर दूसरे को 7 मान लेंगे, कितना 5 मान लेंगे। उसके बाद भाई जी देखिए कह रहा ए के हिस्से बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। जब भी ऐसा रेशियो निकालने के लिए आपको आ जाएगा ए अनुपात बी प्लस सी अनुपात ए प्लस बी, अगर ऐसा रहेगा तो नीचे के योगफल से ऊपर गुना और ऊपर के योगफल से नीचे गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 5 12, तो ऊपर 12 गुना, तो यहाँ भी 12 गुना, यहाँ 5 3 8 से नीचे गुना, तो यहाँ भी 8 से गुना करेंगे। अब ध्यान धरेंगे यहाँ पर से ए बी सी का रेशियो लिखेंगे, तो ए लिखेंगे तो ए आ जाएगा कितना? 12 तिया 36, बी का मान कितना आ जाएगा? सी का मान कितना आ जाएगा? सी का मान 8 5 40। अब बी का मान निकालना है भाई, तो ध्यान देंगे यहाँ बी और सी मिलाकर कितना? 60 ना, बी और सी मिलाकर 60 है, जिसमें से ध्यान दीजिए सी को घटाएंगे तो बी आ जाएगा कितना? 20। अगर नीचे से भी निकालना चाहते तो उससे आ जाना चाहिए। ए प्लस बी मिलाकर कितना है? 56। ए प्लस बी मिलाकर कितना है? 56, जिसमें से ए 36 है, तो बी कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब रेशियो सही है। कटता है तो काट सकते भाई, 4 बार में 4 नमा 36, 4 नमा 36, फिर उसके बाद 4 5 20 और 4 दहे के 40, यानी रेशियो आ गया 9 5 10। अब इसमें 9 5 10 आ गया। टोटल दिया था कितना? टोटल दिया है भाई, ध्यान देंगे टोटल दिया है कितना? 48,000 ना, नहीं सॉरी 4800। टोटल कितना? 4800। और यहाँ टोटल जो 9 5 14 14 24 यानी 14 10 कितना? 24 आ जाएगा। 4800 बटे 24। अब किसका हिस्सा पूछा? ए का हिस्से बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? ए और बी का अंतर पूछ रहा है। 9 और 5 में कितना का अंतर? 4 का, तो यहाँ 4 से 24 दूना 48 यानी 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही होंगे। देखने में लग रहा है कितना बड़ा प्रश्न है भाई, और ऐसा एग्जाम में आपको रेलवे एसएससी आप जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के अगर प्रीवियस देखेंगे दाव एक साथ कहते भाई प्रश्न आपको कई बार रिपीट किया हुआ प्रश्न रहेंगे, तो आप इसको देखने के लिए प्रयास करेंगे।
चलिए भाई ध्यान दीजिए, 19 नंबर प्रश्न को देखिए कि क्या दिया हुआ है। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 14 और तृतीयानुपाती 4802 आना चाहिए। मध्यानुपाती आना चाहिए, मध्यानुपाती कितना, यानी अंडर रूट ए बी बराबर 14 आना चाहिए, और तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बटे ए बराबर आ जाना चाहिए 4802 आना चाहिए। अब कौन ऑप्शन ऐसा उठाइएगा कि मध्यानुपाती 14 आ जाए, तो भाई जी अगर ये ऑप्शन लेते हैं 14 का मतलब 196 गुना करके आना चाहिए, तो ये दोनों गुना करिए, 8 दूनी 16 के 6, और अगर मध्यानुपाती पहले एगो चेक करो तो यहाँ 2 गुना 98 करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6, बाकी 1 9 दूनी 18 1 19 196, यानी मध्यानुपाती तो भाई जी 14 आ जाएगा। इससे आता है 8 सते 56 के 6 बाकी 5 7 दूनी 14 5 19, इससे भी मध्यानुपाती आ जाता है, इससे मध्यानुपाती आएगा, ये 2 और 7 7 दूनी 14, इससे भी आ जाता है। यहाँ पर से भाई जी ध्यान धरेंगे इससे नहीं आएगा। अब फिर तृतीयानुपाती चेक कर ही पड़ेगा, तो इसको चेक करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको तृतीयानुपाती चेक करते तो बी स्क्वायर बटे तो 98 गुना 98 बटे 1 करेंगे, तो यहाँ कितना 49, यहाँ कितना 49 आता है, 49 आता नहीं, तो 49 गुना 49 तो 24 01 होगा, वहां पर कितना दिया भाई 4802 दिया, तो ये भी नहीं होंगे। तृतीयानुपाती बराबर अगर इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे तो बी स्क्वायर बटे यानी 49 गुना 49 और बटे 4 करते हैं, इससे भी तो भाई जी तो कटवे नहीं करता। अच्छा इससे चेक करिए तो 28 गुना 28 और बटा 7 करते तो 7 चौक 28, इससे भी तो नहीं आता है, हमको लगता है ए और 98 दिया, इसी से आना चाहिए 49, यहाँ पर से ए स्क्वायर बटे बी, अब बी में कितना था 2 था, तो 2 है तो 49, सॉरी तो एक ही को नहीं कटेगा, यहाँ दोनों हम काट दिए हैं, 2 बार में काटेंगे तो कितना 49, यानी बोल सकते हैं 98 गुना कितना 49, 98 गुना 49 करेंगे तो 9 ठी 72 का 2 बाकी 7 तो 8 8 चौक 9 नमा 81 और 8 चौक 32, 2 1 3 और 3 11 और 1 यानी 7, कितना आ जाएगा 0, बाकी 7 3 10 के 0, बाकी 1 1 1 2 यानी 12 बच जाएगा, 9 4 13, 13 और 12 जोड़ेंगे तो 13 12, ध्यान देंगे यहाँ पर से 9 चौक 36 36 36 और 12 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 3 1 4 4802 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 1 सही होंगे। ध्यान धरिएगा ऑप्शन 2 और 98 का, 2 और 98 का अगर मध्यानुपाती निकालते तो कितना आएगा 14, और 2 और 98 का तृतीयानुपाती निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4802 आ जाएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न को देखेंगे भाई। 8 + 4 √ 12 और 6 - 3 √ 12 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी ना, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी, यहाँ दोनों को ए बी करेंगे तो 8 + 4 √ 2 और गुना इसको करेंगे 6 - 3 √ 2, 6 - 3 √ 2, इसको गुना करिए पहले, ध्यान दीजिएगा इसको गुना करेंगे तो 8 छक 48 और यहाँ प्लस और माइनस यानी 8 तिया 24 √ 2, यहाँ इसको गुना प्लस में 6 चौक 24 √ 2 और इसके साथ गुना होगा तो यहाँ प्लस माइनस तो माइनस 4 तिया 12 और √2 गुना √2 2 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और √2 गुना √2 तो यानी कितना आ जाएगा 24। अब ध्यान देंगे प्लस माइनस कट जाएगा तो 48 में से 24 जाएगा तो 8 में से 4 गया तो 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया। 24 को आप लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं यानी 4 गुना कितना 4 गुना 6 तो 4 के वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल कितना यानी 2√6 आ जाएगा, 2√6 ऑप्शन सी सही होगा। चलिए भाई 21वां नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग 20 और उनका अंतर 16 दिया है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा, यानी बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा।
तो ध्यान दें दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना 20 और उनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 16। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा भाई तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो पूछेगा तो आप ध्यान दीजिए जब दो संख्या का योगफल और दो संख्या का अंतर दिया रहेगा, दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर दिया रहेगा तो बड़ी संख्या निकालना है, दोनों जोड़ के दूसरे भाग। तो 20 और 16 कितना, 20 और 16 36। बड़ी संख्या निकालना है जोड़ के दूसरे भाग और छोटी संख्या निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, घटा के दूसरे भाग। तो दो दो कट जाएगा, 4 एकम 1, 4 नंबर 36 यानी 9 अनुपात कितना जाएगा ये 9 अनुपात 1 यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा 9 अनुपात 1। तो जब दो संख्या का योगफल और अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना है दोनों जोड़ के दूसरे भाग और छोटी संख्या निकालना है तो घटा के दूसरे भाग देंगे। 21 22वां प्रश्न में आ जाएंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना 1:4 लाख है। एक पैमाना को 4 लाख से दर्शा रहा है तो कह रहा है दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितना किलोमीटर में हो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा रहेगा तो इसको एक पैमाना कितना को दर्शा रहा है 4 लाख को दर्शा रहा है, कितना को 4 लाख को दर्शा रहा है। तो भाई जी यहाँ 5 से गुना करते हैं तो यहाँ भी 5 से गुना करते हैं तो इस सेंटीमीटर में क्या है सेंटीमीटर में है तो इस ई भी सेंटीमीटर में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक पैमाना जो था 4 लाख को दर्शा रहा था तो कह रहा 5 सेंटीमीटर कितना को दर्शाएगा। तो आप भाई जी ध्यान दीजिएगा किलोमीटर में जवाब पूछा है तो किलोमीटर को अगर इस सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना चाहते हैं तो 100 से भाग और सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 से फिर भाग करिएगा यानी 3 2 5 0 3 2 5 0 कट जाएगा यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 चौक 20 किलोमीटर यानी 5 सेंटीमीटर कितना को दर्शाएगा 20 किलोमीटर को दर्शाएगा यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे 20 सही होंगे। अगला प्रश्न 22 देखिए 23वां प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा दिया गया है कि सी कॉमा 15 और बी का तीसरा समानुपाती है। कह रहा दिया गया है कि सी जो है ना 15 और बी का तीसरा समानुपात है, तीसरा समानुपात सी है, तीसरा समानुपात सी है। तीसरा समानुपात सी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बटे, तो बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ध्यान देंगे कर दिया गया है कि सी जो है ना 15 और बी का तीसरा समानुपात है तो तीसरा समानुपात बराबर बी स्क्वायर बटे ए तो बी स्क्वायर और बटे ए 15 हो जाएंगे। कि फिर कह रहा है यदि बी प्रथम 3 विषम प्रकृत संख्याओं का योग है। बी जो है ना भाई बी जो है ना प्रथम 3 विषम प्रकृत संख्याओं का योग तो 1 हो जाएगा, दूसरा विषम 3 हो जाएगा और तीसरा कितना 5 यानी बी बराबर बोल सकते हैं 5 3 8 है कितना 9। तो कह रहा है सी का मान ज्ञात करें तो भाई सी का मान पूछ रहा तो बी का मान यहां निकल गया तो 9 गुना 9 और बटे कितना 15, इसको काटिएगा तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15 यानी 27 बटा कितना 5 आएगा, 27 बटा 5 यानी ऑप्शन बी सही होंगे। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। करा दिया गया है कि सी कॉमा 15 और बी, सी जो है ना 15 और बी का तीसरा समानुपात है तो तीसरा समानुपात बराबर क्या होता है तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है यानी बी स्क्वायर बटे, तो कह रहा है तीसरा अनुपात सी है और बी स्क्वायर ए तो बी स्क्वायर और ए के मान 15 तो यहाँ 15 धर दिए। उसके बाद दूसरा स्टेप में कह रहा था भाई कि यदि बी प्रथम 3 विषम प्रकृत संख्याओं का योग है, बी जो है प्रथम 3 विषम 1 हो गया 3 हो गया 5 प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग है तो 5 3 8 है कितना 9। कह रहा सी का मान क्या होगा यही ना, सी का मान क्या होगा तो सी का मान 27 बटा 5, सी का मान
हल करेंगे 27/5 आएगा। अगला प्रश्न पर आ जाएंगे। अगला देखिए कहा रखा है 2000 की राशि को ए कॉमा बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 1/3 भाग और सी के हिस्से का 1/5 भाग बराबर है। तो कह रहा ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। देखो भाई बहुत अच्छा प्रश्न ऐसा आता है, ए का हिस्से का 1/2, तो ए का हिस्से का 1/2 ऐसे कर देंगे। यहां पर से बी के हिस्से का, करा बी के हिस्से का 1/3, बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/5 भाग बराबर है। सी के हिस्से का 1/5 भाग क्या है, बराबर है। सी के हिस्से का 1/5 भाग बराबर है, तो ए का मान क्या होगा। तो आपको हम बताए थे रेशियो में, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि बराबर दिया रहता है तो उसके बीच रेशियो प्रकट करने से पहले उसके अनुपात कोफिशिएंट को उलट देंगे। तो 1/2 के उल्टा 2 आ जाएगा, 1/3 के उल्टा 3 आ जाएगा, 1/5 के उल्टा 5 आ जाएगा। अब रेशियो पता चल गया ए बी सी का 2 3 5, तो आपसे 2000 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, तो टोटल 2000 हो जाएगा। और यहाँ टोटल 5 3 8 2 10, टोटल के तुलना टोटल से करा ए का हिस्सा क्या होगा, तो कैसे गुना, 2 से गुना कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, बी सही होंगे। ऑप्शन कौन, बी सही होंगे। 25वां प्रश्न पर आएंगे भाई, देखिए क्या कर रहा है। कारा 264 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ का 2/3 भाग पढ़ाया और शेष 1/8 पृष्ठों का, शेष 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया। कर अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थी द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष हैं, कितने पृष्ठ शेष हैं। तो ध्यान दीजिएगा 264 पृष्ठ वाली एक पुस्तकों में से शिक्षक ने कुल पृष्ठों की संख्या का 2/3 क्या किया, 2/3 भाग पढ़ाया और शेष 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया, शेष 1/8। तो ध्यान धरेंगे इस प्रश्न को बनाने के लिए भाई, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को बनाने के लिए 2/3 और यहां पर से शेष का 1/8, तो ये दोनों से कटने वाला राशि ले लो, कितना ले लेंगे, 24। अब 24 का 2/3 भाग पढ़ाया तो यानी कि कितना आ जाएगा, 16। 16 शिक्षक ने पढ़ा दिया, 24 का 1/8 और 24 का 8 तो 3, 24 का 1/8 नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा, और शेष का 1/8 पृष्ठों भाग बच्चों ने घर पर पढ़ा। तो शेष 24 पृष्ठ टोटल था, 24 में से 16 पृष्ठ टीचर दिया, तो बचा कितना, 7, बचा कितना, 8 बचा कितना, 8, और 8 का 1/8 स्टूडेंट अपना घर पर पढ़ा, तो एक घर पर पढ़ा, बचा कितना, 7, बचा कितना भाई जी, 7 बचा कितना, 7। अब आपसे पूछ रखा है टोटल 264 पृष्ठ था, टोटल के तुलना टोटल से कर देंगे, और आपसे पूछ रखा है विद्यार्थी द्वारा, देखो शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थी द्वारा पढ़ाए जाने के लिए कितने पृष्ठ चाहिए, कैसे गुना, 7 से, 24 से कम एक, 24 से कम एक, बाकी 2 तो 24 से कम एक, अगर 77, अगर 11 गुना 7 यानी अगर 77 आ जाएगा, ऑप्शन डी सही होंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी दिया है नहीं, और सी बराबर कितना दिया है, 4a दिया है, सी बराबर 4a दिया है, करा बी बराबर 6 है, तो सी का धनात्मक मान क्या होगा। अब बी बराबर कितना दिया था भाई जी, 6 दिया था, तो ध्यान देंगे सी का धनात्मक मान पूछ रहा था, यहां पर से पहले नजदीक के गुना, क्या बोलेंगे, सी,
बी स्क्वायर बराबर क्या बोलेंगे, AC। अब यहां पर से b का मान भाई जी, यहां पर से बी स्क्वायर बराबर AC, तो b का मान कितना 6 दिया था, तो यहां धर देंगे 6, तो 6 का स्क्वायर 36। b बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 6, तो यहां 6 धरेंगे तो 6 का स्क्वायर 36। c के मान आपसे पूछ रहा है, c का मान पूछ रहा है ना, c का मान पूछ रहा है, तो a और गुना c बराबर दिया था यहां पर से कितना 4, 4a दिया है, 4 में काट देंगे 4 नंबर 36, तो a गुना a यानी a स्क्वायर बराबर 9 कितना 3, और a बराबर जब 3 आ जाएगा तो c का धनात्मक वैल्यू पूछा है, c का धनात्मक वैल्यू a बराबर 3 आया, तो यहाँ 3 धर दो, तो c बराबर कितना आ जाएगा भाई 12, c बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी ऑप्शन बी सही होंगे, ऑप्शन बी। देखिए 27वां प्रश्न में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 651 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना बराबर हो, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, सी का हिस्सा ज्ञात करें। कह रहा है एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का दुगना, ए का हिस्से का दुगना और बी के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से का 5 गुना बराबर हो, तो बराबर भाई जी कर दिए। तो आपसे कह रहा है सी का हिस्सा क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर दिया रहता है, जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर दिया रहता है, तो ध्यान देंगे 2, 3, 5 से कटने वाला राशि, 2, 3, 5 से कटने वाला राशि आ जाएगा कितना, 2, 3, 5 से कटने वाला राशि 5 या 15, एलसीएम ले लेंगे तो कितना 30 आ जाएगा। तो 2, 3, 5 से कटने वाला राशि 30, तो 2 को कैसे गुना करे कि 30 आ जाए, तो यहाँ भाई जी 15, 15, 3 को कैसे गुना करे कि 30 आ जाए 10 से, 5 को कैसे गुना करे कि 30 आ जाए 6 से। अब टोटल दिया था कितना 651 दिया हुआ है टोटल, और यहाँ टोटल हो जाएंगे कितना 15, 10, 25, 25, 6 कितना 31, टोटल के तुलना टोटल से। सी का हिस्सा पूछ रहा है 6 से गुना करेंगे, कै बार में कटेगा भाई 31 दूना 62, बाकी 3 ना 21, 21 छक 26 से, 21 गुना 6, 21 छक 26 से, यानी ऑप्शन कौन हो जाए 21 छक 26 से नहीं। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पर आएंगे, 27 हो गया भाई, 28वां प्रश्न पर आएंगे। 28वां प्रश्न देखिए आपको दिया हुआ है, यदि एक्स क्यू बाई समानुपात एक्स बाई समानुपात एक्स बाई और यहाँ कितना ए करा, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा भाई, तो ए का मान पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से करेंगे, तो यहाँ पर से ए गुना एक्स क्यू और बाई एक्स क्यू बाई बराबर एक्स बाई और गुना क्या एक्स बाई। अब ये गुनाम रहेगा तो उन्हें भाग में जाएगा, ये गुनाम रहेगा तो इधर भाग में जाएगा, तो एक्स बाई और गुना एक्स बाई और बटे एक्स क्यू और बाई आ रहा है, तो ध्यान देंगे इसको काटिएगा तो एक्स बाई से बाई गुना में तो कट जाएगा, या भाई जी देखिएगा एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर होता तो 2 गो एक्स नीचे में कट जाएगा, तो 1 गो एक्स बच गया, यानी बाई बटा एक्स बच रहा है, बाई बटा एक्स यानी ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, बाई बटा एक्स ऑप्शन सी सही होंगे। 28वां प्रश्न हो गया भाई, चलिए आ जाइए 29वां प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 256 बी और 324 का सतत अनुपात है तो बी का मान क्या होगा, सतत अनुपात है तो बी का मान क्या होगा, नहीं सतत अनुपात के मतलब यहाँ तृतीय अनुपात कर देंगे भाई, देखो तो 256 सतत अनुपात है, यदि 256 बी और 324 सतत अनुपात में है तो बी का मान क्या होगा, नहीं यदि 256 बी और 324 सतत अनुपात में है, बी का मान क्या होगा, बी का मान, तो भाई जी ध्यान देंगे 256 बराबर सतत अनुपात में, तो 324 गुना 324 यानी बी स्क्वायर बटा यानी बी स्क्वायर बटा ए करेंगे, ए की जगह बी है, देखिए तो ऐसे काट छाट करो तो भाई, तो यहाँ काट छाट करेंगे तो 6 बार में
नहीं, 2 बार में काटेंगे 2 एकम 1, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 बार में काटेंगे तो 2 एकम 1, बाकी 2 छक 12, 2 दूनी 4, बार में काटेंगे भाई 6 दूनी 12, 6 बार में 4 बार में काटिए तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 बार में इसको काटेंगे 4 अठी 32 और 4 एकम 1। चलिए यहाँ पर से काटिएगा, 8 बार में काटेंगे, 2 बार में काटेंगे तो कितना 16, 2 बार में इसको काटेंगे तो कितना 81 आ जाएगा। तो लगता है गड़बड़ है भाई, सतत अनुपात बराबर कुछ और होता होगा, रुको देखते हैं भाई। 256, बी और 324 सतत अनुपात में है, तो आपसे क्या कर रखा है, बी का मान क्या होगा, सतत अनुपात, सतत अनुपात में नहीं, सतत अनुपात के मतलब मध्यानुपाती होता है क्या, सतत अनुपात BC बटा ए, 256 और बी और 324 का सतत अनुपात क्या होगा, अच्छा मध्यानुपाती बी और 324 का अगर मध्यानुपाती करते हैं और 256, तो 256 अंडर रूट बी और गुना 324 का वर्गमूल कितना 18, 18 से काटेंगे तो 18 एकम 1, 18 पूरा पूरी नहीं कटता भाई, नहीं पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ध्यान दीजिएगा। सतत अनुपात ध्यान दे, बहुत आसान था, मध्यानुपाती है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है 256, बी और 324 सतत अनुपात में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से मध्यानुपाती कर दीजिए, मध्यानुपाती निकाल देंगे 256 और 324 का, तो 324 का तो 256 का कितना 16 और यहाँ 324 का मतलब कितना 18, अब 18 से 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 28 से 8 और बाकी कितना 12 और 16 और 12 कितना भाई, 16 12 कितना 28, यानी आ जाएगा 288, 288। चलिए अगला प्रश्न में, सतत अनुपात के मतलब मध्यानुपाती निकाल देंगे। चलेंगे तीसरा, में ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न पर आएंगे। कह रहा है यदि ए का 60%, बी का 1.2 और सी का 2/5 हो तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान देंगे, ए का 60% के मतलब लिख सकते हैं 3/4, 3/4 60% के मतलब बीतिया 60 बीचौक यानी सॉरी प्रतिशत के मतलब बोल सकते हैं बीतिया 60 अभी 500, बी का बोल सकते हैं यानी कि 1.2 को ऐसे उड़ाइएगा तो 2 छक 12, 2 5 10, यानी बोल सकते हैं 6/5 बराबर, और सी का कितना 2/5 ऐसे बोलेंगे भाई। उसके बाद ए बी सी का रेशियो अगर पूछेगा, ए बी सी का रेशियो पूछेगा तो अब जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर दिया रहता है तो कोएफिशिएंट उलट जाता है ना, यहाँ 3/5 तो 5/3 हो जाएगा, आई 6/5 तो 5/6 हो जाएगा, आई 5/2 हो जाएगा, 5/2। अब बताइए 3 से कटने वाला राशि कितना आ जाएगा, 3 6 2 से कटने वाला राशि कितना 6 ना, तो प्रति 3 को कितना से गुना करे कि 6 आ जाए, 2 से तो 5 से ऊपर गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 को कैसे गुना करे कि 6 आ जाए 1 से, तो 5 गुना 1 तो 5 आ जाएगा, 2 को कैसे गुना करे कि 6 आ जाए, 2 तिया 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 15। अब कटता है 5 बार में काट देंगे, 5 एकम 1, 5 दूनी 10 और 5 15, 2 अनुपात 1 अनुपात कितना 3 आएगा, 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 3, यानी ऑप्शन डी सही होंगे, ऑप्शन डी। चलिए भाई ध्यान धरेंगे, 31वां प्रश्न को देखेंगे, वीडियो में बने रहे भाई जी, मेहनत तो कर ही पड़ेगा, ध्यान धरिएगा, नौकरी सरकारी पाना है भाई तो संघर्ष बिना तो कुछ होने वाला नहीं, जितना कठिन से कठिन परिश्रम करो भाई जीत पक्का होंगे। ध्यान धरिएगा, यदि x बराबर 5 हो, x बराबर 5 हो तो आपसे पूछ रहा है 7x प्लस 5 7x प्लस 4 5x 5 और 22 समानुपात में है तो y का मान क्या होगा,
सब के जगह x से, यहाँ x बराबर 5 है, यहाँ धरेंगे 7 पचे 35 यानी 7x + 5, तो 7 पचे 35 और 40, 35 5 कितना 40, यहाँ धरेंगे 5 के जगह 7 पचे 35 और 4 कितना 39, 35 4 39, यहाँ पर से 5 धरेंगे 5 पचे 25, 25 और 5 कितना 22, सब का रखा है समानुपात में है, सब क्या है x, यदि x के मान दिया था वहां पर टोटल जगह धर देंगे भाई x के जगह, तो 7 पचे 35 और 5 40, इसी तरीका से यहाँ ऐसे आ जाएगा, समानुपात में बोलेगा तो 40/39 बराबर 30/22 कर देंगे, उसके बाद 0 से 0 समाप्त हो जाएंगे, 0 से 0 समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 22 का मान भाई जी 4 22 बराबर 39 गुना 3, तो 29 27 के 39 गुना 3 करेंगे तो 29 27 के 7 और बाकी 2, 3 3 9 2 11, 9 2 11, अब 22 बराबर बोल सकते हैं 117 बटे कितना 4, 117 बटे 4 बोलेंगे तो आपको 4 दूनी 8 बाकी 3 ना, 4 दूनी 8 बाकी 3, तो 4 नमा 36 और 1/4 के मतलब यानी 1/4 के मतलब 0.25 यानी 29.25 आएंगे, 29.25 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न पर आएंगे भाई। 32 में देखिए क्या रखा है, बत्तीस नंबर देखिए प्रश्न में कह रहा है, शुरू में राम के पास 4 रुपया थे, शुरू में राम के पास 4 रुपया थे और श्याम के पास 7 रुपया थे, जतीन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को बराबर राशि दी और उसके बाद राम और श्याम के राशि 7:9 के अनुपात में थी, तो जीतन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को कितना पैसे दिए, तो कह रहा है शुरू में राम के पास 4 रुपया था, शुरू में राम के पास कितना था 4 और श्याम के पास कितना था 7, श्याम के पास कितना था, और दोनों को बराबर राशि दिया, दोनों को x रुपया दिया, दोनों को बराबर राशि दिया भाई, ध्यान देंगे शुरू में राम के पास 4 रुपया था और श्याम के पास 7 रुपया था और राम और श्याम में से प्रत्येक को बराबर राशि दिया, यानी राम को भी x रुपया दिया और श्याम को भी x रुपया दिया, तो उसके बाद राम और श्याम की राशि 7:9 के अनुपात में थी, 7:9 के अनुपात में थी, तो जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को कितना पैसे दिए, तो ध्यान दीजिएगा भाई, तो यहाँ पर से 9x और यहाँ 7x दोनों प्लस में घटा के कितना 2x, यहाँ 9 चौक 36 और यहाँ पर भाई 7 49 यानी 36 और 49 में अंतर कितना 13 का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6.5 यानी 13/2 के मतलब 6.5 और 6.5 के मतलब ऑप्शन बी सही होंगे, ऑप्शन बी सही होंगे। 32 नंबर प्रश्न हो गया भाई। चलिए 33 नंबर प्रश्न पर आएंगे, कह रहा 145 को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए अनुपात बी 2:3 है, कह रहा 145 रुपया को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और साथ ही ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात बी और सी बड़ा है 0 से, तो कोई बात नहीं भाई, यानी सी के मान 0 से बड़ा आना चाहिए, तो सी का निकटतम पूर्णांक का मान क्या होगा, पूर्णांकित मान क्या होगा, तो भाई जी 145 पहले था तो 145 को x और इसको x मान लो, उसके बाद यहाँ नहीं, अच्छा x नहीं भी मान सकते हैं, चलो भाई, तो यहाँ पर से रेशियो कितना था 2:3, तो 145 को दो भागों में बांटा तो 145, यहाँ 3 2 5, अगर a निकालना है 2 से गुना, b निकालना है 3 से गुना, 5 बार में काटेंगे 29 × 45 से, तो एगो आ जाएगा 58 और दूसरा आ जाएगा 29 या 87, विभाजित किया जाता है, कर साथ
साथ ही ए अनुपात सी, इस तरीका सी बड़ा 0 से सी का निकटतम पूर्णांक क्या होगा? तो ए का मान कितना? 58। और सी अच्छा इसको कर दीजिए नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से। तो सी स्क्वायर बराबर बोल सकते ए बी ना, सी स्क्वायर बराबर ए बी, यानी सी स्क्वायर बराबर ए बी के मान कितना? 58 गुना 87, 58 गुना 87 ऐसे दिया है। तो सी स्क्वायर से रूट में जाएगा, स्क्वायर से रूट में जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 58 गुना 87। तो सी बराबर तोड़िएगा तो 29 गुना 3, और यहाँ पर से 29 गुना 3 नहीं 29 गुना 2 29 गुना 58, यहाँ पर गुना करेंगे तो 29 और 29 तिया 87 ना, तो 29 तिया 87, यानी भाई जी 2 गो 29 है, तो बाहर निकलेगा तो 1 गो 29 और रूट 6 आ जाएगा, यानी 29 रूट 6, 29 रूट 6, 29 रूट 6 मान आएगा भाई। और 29 रूट 6 को आप बोल सकते हैं निकटतम में लगभग यानी आ जाएगा कितना? यानी 71 आएगा भाई। आप ख्याल करिएगा 29 रूट 6, 29 रूट 6 का मान लगभग में आ जाएगा कितना? 71 आएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न पर आएंगे भाई। 34 नंबर पे कह रहा है ए की आय बी की आय से अनुपात 3:5 है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। तो उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर इतना दिया है। कह रहा ए की आय ज्ञात कीजिए, ए की आय ज्ञात कीजिए। कह रहा ए की आय बी की आय से अनुपात दिया है। ए की आय और बी की आय का रेशियो दिया है 3:5 दिया है। नहीं कह रहा ए की आय बी की आय से अनुपात 3:5 है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है। कह रहा ए का व्यय उसकी आय का, तो भाई जी इसको ऐसे कर सकते हैं ए की व्यय उसकी आय का 7/12 है। फिर कह रहा है बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। तो उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर इतना हो तो कह रहा ए की आय क्या होगा? तो ए की आय बी की आय का रेशियो इतना दिया था भाई। फिर कह रहा ए की व्यय, तो ए की व्यय यहां पर से क्या था? ए की आय बी की आय से अनुपात कितना था? आय दिया हुआ है। कह रहा ए का व्यय उसकी आय का ए का व्यय उसकी आय का 3x का 7/12 है, 7/12 है। और बी का व्यय उसकी आय का, बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। करा उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर इतना है, व्यय के मतलब खर्च, दोनों के बीच अंतर इतना दिया है। करा ए की आय क्या होगा? ए की आय क्या होगा? नहीं दोनों में अगर ध्यान देंगे भाई, इसको काटेंगे तो यहाँ 3 चौक 12 आ जाएगा, यानी 7x/4, 7x/4 यहाँ हल करते हैं भाई। 7x/4 आ जाएगा ए का खर्च, और बी का आ जाएगा 15, यहाँ 8x, 15 तो 8x बटे कितना 3, 8x/3। और दोनों का कह रहा है मैंने उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर कितना? तो एक यानी 14,300 ना, यहाँ पर दिया है दोनों में अंतर कितना का? 1403 का। तो यहाँ दोनों में अंतर चरतिया एलसीएम ले लेंगे, चरतिया 12 तो 7 21x, यहाँ 3 चौक 12 तो 8 चौक 32 और 21 में अंतर हो जाएगा 3 9 2 11x बराबर भाई जी बराबर कर देंगे 143/00, 143/00। 11 से काटेंगे, 11 एकम 1 12 13 14, 11 तिया 33, यानी आ जाएगा कितना? x बराबर 00 तो होगा 12 तिया 36 के 6 बाकी 3 और 12 3 कितना? 15, यानी 15,600 आ जाएगा x के वैल्यू। तो आपसे पूछ रहा है कि ए की आय क्या होगा? ए की आय क्या होगा? 15,600 ना, तो 15 45,000 और 6 18,000, यानी रुक जाइए यहाँ पर से
एक आय पूछ रहा है भाई, तो 15,600 और गुना 3 कर देंगे, तो 2 गो 0 और 6 18 काट, बाकी 1 15 45 से कितना 46,800 आ जाएगा। 46,800 यानी ऑप्शन सी होंगे। फिर से समझाना चाहते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न को आपको ख्याल रखी पड़ेगा भाई। देखो कह रहा ए की आय बी की आय से अनुपात 3:5 है, तो 3:5 यानी कि आई का रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है? आई का रेशियो दिया है 3x और 5x, आई का रेशियो दिया था। कह रहा ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है, तो इसको 3x और इसको 5x मान लिए। फिर कह रहा ए का व्यय, तो ए का व्यय कह रखा ए का व्यय उसकी आय का 7/12, तो आय कितना 3x और 7/12 है, तो यानी कि काट देंगे 3 चौक 12 काट सकते हैं। उसके बाद कह रखा है बी का व्यय उसकी आय का, तो बी का व्यय कितना था, तो बी का व्यय उसकी आय का 8/15, यहाँ भाई जी 8/15 था, तो 8/15 इसको यानी कि दोनों का खर्च निकाल के, ए का खर्च 7x/4 और बी का खर्च 8x/3, दोनों का अंतर किए तो 11x/15 आया, और दोनों का व्यय का अंतर दिया था 14,300, बराबर कर दिए तो x बराबर 15,600 आ जाएगा। और इसी को वैल्यू भाई जी ए की आय पूछ रहा है, तो x के जगह धर देंगे नहीं। चलिए 34वां प्रश्न होगा। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न आपको सिक्का पर आधारित है भाई। एक बॉक्स में 10 रुपया के नोट, 20 रुपया के नोट और 50 रुपया के नोट की संख्या का अनुपात दिया। क्या? 10 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया और 50 रुपया वाला नोट दिया। 10 रुपया और 20 रुपया और 50 रुपया वाला नोटों की संख्या का अनुपात दिया है। नोटों की संख्या का रेशियो दिया है 3:5:7 दिया है। 3:5:7 दिया है। बॉक्स में कुल कैश 33,060 रुपया था। टोटल कितना भाई? टोटल 33,000, टोटल जो दिया है 3360 रुपया टोटल दिया था, 3360 टोटल। तो उस बॉक्स में 20 रुपया वाले नोटों की संख्या क्या होगा? 20 रुपया वाला नोटों की संख्या क्या होगा? यहाँ तो 5 से गुना होगा, क्योंकि 20 रुपया वाला कै नोट है 5, तो 5 से गुना होगा। तो कह रखा है देखो भाई, यहां पर से आपके पास अगर 3 नोट 10-10 रुपया वाला रहेगा तो कै रुपया होगा? 30 रुपया। आपके पास 20-20 रुपया वाला 5 नोट रहेगा तो कै रुपया होगा? 100 रुपया। आपके पास 50-50 रुपया वाला 7 नोट रहेगा तो साढ़े 350 यानी 30 और यानी 3 1 400 यानी 480 रुपया हो जाएगा। 480 रुपया हो जाएगा टोटल, 480 रुपया हो जाएगा। 3 1 400 और 50 और 30 80 नहीं काट दीजिएगा, 0 0 कट जाएगा। कई बार में काटेंगे भाई? 9 बार में काटेंगे नहीं। 8 5 40, 5 8 5 40, इसको काटिएगा। कई बार में काटेंगे? 4 बार में काटेंगे। 4 8 32, 4 बार में काटिए तो 4 बार में काटेंगे तो 12 चौक 48, 4 बार में काटेंगे तो 12 चौक 48, 4 बार में 4 8 32, 4 8 32 और 4 चौक 16, फिर 12 7 84 यानी 7 5 35 रुपया आ जाएगा। यानी 7 रुपया यानी 7 5 35 रुपया आ जाएगा। नहीं 7 5 35 रुपया। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कारा रवीश ने एक किताब के 4/5 भाग को पढ़ा, जबकि सोमा ने केवल 5/8 किताब पढ़ी। 5/8 भाग किताब पढ़ी जो वह पढ़ रही है। हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष बची है। तो कह रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग सोमा द्वारा पढ़ा गया? रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग सोमा द्वारा पढ़ा गया? तो भाई ध्यान देंगे, कोई भी चीज अपने आप में एक होता है भाई। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां कह रखा है रवीश ने एक किताब के 4/5 भाग को पढ़ा, तो 4/5 भाग को पढ़ा, तो 4/5 भाग को पढ़ लिया, तो शेष रह गया कितना? शेष रह जाएगा 1/, शेष रह जाएगा कितना? 1/5। ध्यान देंगे यहीं से भाई,
यहाँ कह रहा है 4/5 भाग को पढ़ लिया, तो 4/5 भाग को पढ़ा तो शेष रहा कितना 1/5। शेष निकालने के लिए हर में कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ 5 और 5 में से 4 गया तो 1/5। उसके बाद कह रहा जबकि सोमा ने, सोमा भाई जी सोमा का भी निकालिए, सोमा ने 5/8, सोमा भी कोई भी चीज अपने आप में एक होता है, तो सोमा 5/8, सोमा 5/8 भाग पढ़ लिया तो शेष बचे रहेगा 5/8 भाग पढ़ लिया तो शेष भाग कितना 3/, शेष भाग कितना 3/8 बचा नहीं। उसका हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ और पढ़ने के लिए शेष हैं। तो भाई जी अपनी अपनी पृष्ठों के अगर टोटल पृष्ठ x मानेंगे तो x का 1/5 यानी कि कितना पढ़ने के लिए बाकी है 120, तो टोटल x बराबर कितना आ जाएगा 600। यानी कि ध्यान धरेंगे यहाँ रबीश के टोटल पुस्तक कितना आ जाएगा 600, टोटल 600 रबीश के लिए। इसके लिए कितना आ जाएगा 3/8 ने बचा हुआ था, तो सोमा के लिए 3/8 बचा हुआ था, तो 3/8 बराबर 120। इसको काट देंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो सोमा क्या आ जाएगा कितना 8 चौक 32 यानी 320। सोमा का आ जाएगा कितना 320। अब ध्यान धरेंगे सोमा क्या आ जाएगा 320। अब का रखा देखिए कि रबीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, तो टोटल पृष्ठ रबीश के कितना था, रबीश के टोटल पृष्ठ 600 था, जिसमें से ध्यान धरिएगा रबीश द्वारा पढ़ा गया 4/5 भाग, तो ये 4/5 भाग पढ़ा, तो इसको काट दीजिएगा 120 से, तो 12 चौक 48, यानी रबीश द्वारा कितना पढ़ा गया 480, रबीश द्वारा 480 पढ़ा गया। और सोमा द्वारा पढ़ा गया, तो सोमा टोटल कितना था, सोमा का टोटल कितना आया था भाई 320, और सोमा का टोटल 320 है, टोटल 320 जिसमें से 5/8 भाग पढ़ा है, 5/8 भाग पढ़ा है, तो 8 चौक 32 40 यानी 40 5 चौक 20 यानी 200 नहीं 200 पढ़ा है। तो क्या रखा है देखिए करा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना भाग सोमा द्वारा पढ़ा गया, सोमा द्वारा पढ़ा गया, तो पृष्ठों की संख्या रबीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या, रबीश कितना पृष्ठ पढ़ा 480, रबीश कितना पृष्ठ पढ़ा 480, और सोमा कितना पढ़ा 200। इसको काट देंगे 0 0 भाई, दो 4 बार में काटेंगे 4 5 20 और 4 बार में काटेंगे तो 12 यानी 5/12, 5/12 ऑप्शन 1 होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, इसको ध्यान से देखिएगा ना 2 बार तक समझ में आएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न 37 प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है तीन मित्र ए बी और सी, तीन मित्र ए बी सी अपने बीच 5525 रुपया को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए बी सी को प्राप्त राशि में क्रमशः 50 रुपया 100 रुपया और 75 रुपया निकाल दिए जाते हैं। तो पहले टोटल कितना था भाई 5525, और टोटल 5525 था जिसमें से 50 50 100 और 75 निकाल दिया, तो निकाल दिया तो टोटल पहले जोड़ दो भाई 150 और 75, तो यहां पर से 150 और 75 5 7 5 12 के 2 बाकी 1 1 2 225 पहले निकाल दीजिए, नहीं 225 निकाल देंगे 0 0 5 में से 2 गया 3, यहाँ कितना 5300 आ जाएगा। ध्यान धरना भाई टोटल 5525 था जिसमें से ए बी सी अपने हिस्से में से 50 100 और 75 निकाल दिया, तो तीनों के जोड़ के निकाल देंगे तो बच गया कितना 5300, और करा उन्हें मिलने वाली राशि का हिस्सा इतना के अनुपात में होता है। तो फिर भाई जी यहाँ टोटल कितना था 5300, और यहाँ फिर कितना के रेशियो में बांट दिया 11 18 24 के रेशियो, तो 8 4 12 12 1 13 के 3 और बाकी 2 1 3 3 1 4 4 1 कितना 5 53 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रखा है क्या सी को प्रारंभ में कितना राशि मिला, तो सी को कितना मिल रहा था भाई, सी को तो 2400 पहले गुना करो, 24 से गुना करेंगे तो 53 से 53 कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना 2400 आ जाएगा, 2400 आएगा भाई। लेकिन आपसे क्या सी वाला जो 2400 आंसर नहीं देगा, सी वाला जो लास्ट में घटाए थे ना, सी वाला कितना घटाए थे 75 रुपया, तो 75 यहाँ और जोड़ना होगा,
इसका आंसर आ जाएगा 2475, इसका आंसर आ जाएगा 2475, यानी ऑप्शन बी सही होगा। कुछ भी नहीं किए इस प्रश्न में, ध्यान धरना भाई। टोटल 3 मित्रों ए बी सी के अपने बीच 5525 रुपया को इस प्रकार विभाजित करता है, टोटल 5525। ए बी सी को प्राप्त राशि में क्रमशः 50, 100 और 75 रुपया निकाल दिए जाते, तो तीनों को निकाल देंगे जोड़ के, तो बच जाएगा कितना 5300। उसके बाद उन्हें मिलने वाली राशि का हिस्सा इतना का अनुपात में, पहले तीनों जो घट 5525 में से जो निकाला उसको जोड़ के, तीनों 50, 100, 75 जोड़ के और 5525 में घटा दिए तो 5300 आया, और 5300 का 11, 18, 24 का रेशियो बांटा, तो टोटल के तुलना टोटल से सी वाला निकाल दिए भाई, और सी वाला निकालने के बाद जो सी वाला घटाए थे वो वाला सी वाला फिर लास्ट में जोड़ देंगे, तो ये बी का भाग आ जाएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा भाई, संघर्ष तो करना ही होगा, नहीं संघर्ष के बिना कुछ जिंदगी में मिलने वाले नहीं है भाई। आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ऊंचाई पर जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा अच्छी तरीका से देखेंगे भाई। ऊब नहीं होना चाहिए कभी भी, नहीं नहीं ध्यान धरेंगे, ऊब कभी भी नहीं होना चाहिए। आप खामोश होकर देखेंगे, जितना खामोश करेंगे उतना ही सफलता शोर मचाएगा भाई, ध्यान देंगे। यहां पर से कह रहा ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया भाई, ए अनुपात बी बराबर कितना, 1 अनुपात 2 अनुपात कितना 2 दिया है, और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर दिया है, बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 5 और 2, और सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर दिया है 2 अनुपात कितना 3। अब ध्यान देंगे इसका रेशियो निकालिए, तो ई वाला पॉइंट है ना भाई, तो यहाँ उड़ा के धर दो, ई वाला पॉइंट यहाँ उड़ा के धर दो। अब देखिए आपसे क्या पूछा है भाई, बी और डी का रेशियो पूछा है, अब बी और डी का पूछा तो बी और डी को ही निकालिए। अगर आपका नाम पूछता है तो आपका अपना ही नाम बताइए, भाई के नाम नहीं, नहीं तो बी और डी पूछा है तो बी और डी निकालने के लिए 20 गुना 15 गुना 2 करेंगे। बी का निकालने के लिए ध्यान देंगे, बी और डी पूछा तो 20 गुना 15 गुना 2, 20 गुना 15 गुना 2, और डी का वैल्यू 20 गुना 20, यानी 20 गुना 20 गुना कितना 3 कर देंगे। उसके बाद 20 से 20 कट जाएगा, 5 बार में पंतिया 15 और 5 चौक 20, 2 बार में काट देंगे, 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 अनुपात 2 आ जाएगा, 1 अनुपात 2 ऑप्शन बी होंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 38। चलिए 39 नंबर प्रश्न पर आएंगे भाई, देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ख्याल करेंगे। देखने में जितना बड़ा लग रहा है भाई उतना बड़ा है नहीं, नहीं ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 5/8 क्या है लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं, और 4/9 लड़कियों की आयु, लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है, विद्यार्थियों की संख्या 288 है, तो 12 वर्ष से कम आयु के कितने विद्यार्थी हैं, तो 12 वर्ष से कम आयु के कितने विद्यार्थी हैं। तो भाई जी पहले एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 8 लड़कियां हैं, तो पहले टोटल 288 था, पहले टोटल कितना 288, जिसमें से कहा है 5/8 लड़कियां हैं, तो 5/8 लड़कियां हैं, तो 288 का 5/8 करो भाई, 5/8 लड़कियां हैं, तो 8 से काट देंगे तो 8 या 24, 24 और 8 6 48, 36 बचे कितना, लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा 36 बचे, 6 बचे 30 के 0 बाकी 3 और 15 3 कितना 18, यानी लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा 180, और शेष लड़का है, तो लड़का कितना हो जाएगा भाई, तो 288 में से 180 घटावो, तो 288 में से 180 जाएगा 108 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 108, कितना आ जाएगा 108। फिर उसके बाद का रखा है लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं, लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु का है, तो लड़कियों की संख्या कितना 180, और उसका 2/5 निकालिएगा तो यहाँ पंक्तियां 15 3 5 36, यानी 36 दूना 72,
72 जो है 12 वर्ष से कम आयु के है, 12 वर्ष से कम आयु का माइनस के निशान दे देंगे नहीं। और 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के है। 4/9 यहाँ 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। तो 4/9 लड़कों की आयु, तो लड़का टोटल कितना था यहाँ 108 ना, तो 108 टोटल 108 है, जिसमें 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। तो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, 12 वर्ष उससे अधिक आयु का है, तो 4/9 कर देंगे। और यहाँ पर कितना यानी कि 108 तो यहाँ पर से काट देंगे तो वर्णम 8 होता से, तो 12 चौक 48, 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, तो प्लस प्लस निशान दे देंगे लड़का। तो क्या रखा है ना, 12 वर्ष से कम आयु के कितने विद्यार्थी हैं, 12 वर्ष से कम आयु के, तो 12 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी, तो ये लड़की में तो 72 गो हो गया था, लड़की में कितना 72 हो गया था, लड़की में कितना 72, और लड़का में 48 गो जो है 12 वर्ष कम आयु के कितने विद्यार्थी हैं। कह रहा था 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष, यहां से बोला था कि 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, उससे अधिक आयु का है नहीं। तो ध्यान धरेंगे अधिक आयु के तो 48 हो गया, तो कम वाला पूछ रहा है, तो 108 में से 48 घटा, तो 8, 10 में से 4 गया कितना 6, 10 में से 4 गया कितना 6। अब जो दीजिए 72 और 60, 2 और 7 6 13, नहीं कितना 132, यानी ऑप्शन बी होंगे, ऑप्शन बी। चलिए 40 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है भाई, ध्यान देंगे, लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक क्लब में महिलाओं का पुरुषों की संख्या से अनुपात, महिलाओं का पुरुषों की संख्या से अनुपात, एक क्लब में महिलाओं का पुरुषों की संख्या से अनुपात कितना 3:2 दिया है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, और 300 महिला शामिल हुआ तो अनुपात कितना हो गया 5:2 हो गया, 5:2 हो गया। तो कह रहा अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति एक क्लब में महिलाओं का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 था, हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, 300 महिला शामिल हुई, तो अनुपात 5:2 हो गया। तो ध्यान देंगे भाई, 300 महिला आ रहा है, तो महिला आ रहा है तो पुरुष में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, महिला आ रहा है, जब 2 या 2 से अधिक राशि दिया रहेगा, किसी एक में वृद्धि अथवा कमी करेगा तो अन्य पद को सेम करेंगे नहीं। तो आप यहां पर से टोटल 300 महिला आ रहा है, तो अन्य पद को सेम किए थे, तो पुरुष तो यहाँ ऑलरेडी पहले से सेम है भाई, तो यह महिला है 300 है, यहाँ 305, यहाँ कितना है 2। आपसे पूछ रखा है क्या, अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या क्या होगा, महिला सदस्यों की संख्या क्या होगा, तो कैसे गुना, अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कैसे गुना 3 से अगर गुना करते तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 3 एकम 100, यानी कितना आ जाएगा 300। महिला क्लब की संख्या कितना, लेकिन ध्यान धरेंगे, अब क्लब में कितना सदस्य, तो ये 5 से गुना करना होगा, नहीं बढ़ गया था ना, तो आ जाना चाहिए कितना आंसर इसका 500, सॉरी नहीं है भाई, फिर से देखेंगे, थोड़ा सुन ध्यान देगो भाई। यहां पर से कह रहा था एक क्लब में महिलाओं का पुरुषों की संख्या से अनुपात कितना 3:2, एक क्लब में महिलाओं का, तो महिला W और पुरुष कितना M, महिलाओं का पुरुषों की संख्या से अनुपात कितना 3:2। उसके बाद हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुआ, तो यह अनुपात कितना हो गया 5:2। तो महिला आ रहा है तो पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं है भाई। 300 महिला आ रहा था, यहां देखिए महिला 3 से 5 हो गया, कई गो आ गया 2 गो, तो 300/2 कह रहा अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या 5 नीचे वाला से गुना कर देंगे, तो 150 आ जाएगा, यानी 15×5 75, यानी 750 आंसर आएंगे, 750 प्रश्न आएंगे। तो भाई ध्यान दीजिएगा, आप लोग के पिनाकल बुक हम ध्यान धरेंगे, इस
पिनाकल बुक को 40 प्रश्न रेशियो का सलूशन दिए हैं, जो कि आपको एग्जाम से पहले हम खत्म करेंगे भाई, चाहे रात दिन तो क्यों नहीं करना पड़े, हम आप लोग के साथ मेहनत करेंगे। प्लीज आप लोग पूरा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और जल्दी आपको एक यूथ बुक मैथ और रीजनिंग दोनों का स्टार्ट होगा, इस पर धुआंधार क्लास चलेगा भाई, आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप पूरे यूट्यूब से देखेंगे, पूरे बेहतर सलूशन मिलेंगे और अधिक से अधिक आप फ्री में वीडियो मिलेंगे। पिनाकल का, यूथ बुक, साइंस का, तीनों का भाई जी, पिनाकल बुक मैथ रीजनिंग और यूथ बुक का मैथ रीजनिंग और साइंस, तीनों का जिम्मेदारी हम लेते हैं भाई। आपको गारंटी है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराएंगे। और आपको लिंक टेलीग्राम पर पीडीएफ बनाकर शेयर कर दिया गया है भाई, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम वन टाइम पिंटू सर से बनाया हुआ, आप लोग जाकर सर्च करके देख सकते हो, उस पर टोटल पीडीएफ मिलेंगे। जय हिंद साथियों, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो भाई। जय हिंद।